अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाजरीन, आज आपको पता है कि लाहौर शहर में इतना बड़ा वाक़या हुआ है। तमाम जो है ना डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई कसर नहीं छोड़ रहा। हर बंदा जो है आपको हालात और वाक़या से आगाह करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग अपने चैनल की रेटिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं हल्फन आपको ये बयान कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत और कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा काम करके दिखाऊँ जो कोई बंदा भी करने की हिम्मत ना करे। बड़ी हिम्मत के साथ, दयानतदारी के साथ, बड़ी मुनसफ़ाना और मसावी रख कर जो है ना मैं रिपोर्ट वाक़यात को करता हूँ। अब आप ये जानिएगा नाज़रीन, मैंने अक्सर प्रोग्राम में आपको कहा है कि FIR के अंदर लास्ट पे ना खाना होता है, उसके अंदर ये लिखा होता है FIR दर्ज करने में अगर कुछ तवक्कुफ़ हुआ तो तफ्तीशी इसकी वजह बयान करे, जिसके आगे अमूमन ये लिखा होता है बिला तवक्कुफ़, या लिखा होता है हस्बे आमद तहरीर मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। हाँ, अमूमन नहीं बल्कि 99.9% FIR में ऐसे ही लिखा होता है। अब ये जो FIR है नाज़रीन अभी तक नहीं कटी। अब ये देखें वाक़या जो है ना वो 2:15, 12, 12:30, 1, 2 बजे का ये वाक़या है, और उससे FIR को दर्ज होने में जो है ना इन्होंने ऊपर यही लिखना है कि बिला तवक्कुफ़, लेकिन आप देख लें कि इस वक्त तक वो FIR दर्ज नहीं हुई। इसकी वजह क्या है कि CCPO लाहौर का सुनने में ही आया है कि बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जी जब तक सारे हालात वाक़यात मंजर आम पर नहीं आते हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी को गलत नामजद ना कर दिया जाए। अब नाज़रीन आप ये देखेंगे ये डिले ऑफ टाइम जो है ना, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एहसन शाह वाले काम में ये बताया था कि ज़रूरी नहीं होता कि आप FIR वाक़या होता है सारी आप FIR दर्ज कर दें, या अगर टाइमिंग में हेरफेर हो जाए ना तो इसके पीछे जो होता है, मैंने आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में बताया था कि रोज़नामचा जो होता है इसको नहीं रोक सकते। थाने की आमद खारज, हर मुलाजम के एंटर एग्ज़िट, जो भी ड्यूटियाँ लगनी है, कांस्टेबलों का आना, बंदूकें, राइफलें, कोई नई दरखास्त का आना, सब कुछ रोज़नामचे के अंदर अंदराज होता है और रोज़नामचा थाने का कंटिन्यू चलता है। बल्कि पूरे लाहौर शहर के जितने भी थाने हैं ना उनके रोज़नामचे को कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, इसका जो अल्टरनेटिव इन्होंने निकाला होता है, ये कच्ची पेंसिल के साथ जो है ना एक रफ कापी के ऊपर अलग से ये तहरीरें सारी लिखते जाते हैं। यूँ ही वाक़या का तयन हो जाता है, तमाम हालात सामने आ जाते हैं, मंजर आम पे जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं, तो फिर उसी तरतीब के साथ जो है ना वक़ूआ दर्ज करने के बाद थोड़ा सा टाइम का वक्फा डाल के ना तो उसके बाद सारी रिपोर्ट जो है ना वैसे चढ़ा दी जाती है। इसको कहते हैं बिला तवक्कुफ़। हालांकि कई ऐसी FIR है, कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिनमें 20-20 घंटे मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो इस वाक़े में भी जो है ना सेम सूरत हाल अभी तक ऐसे ही जा रही है। तमाम हालात को देखा जा रहा है और ये बहुत बेहतर और बड़ा खुशाइंद इक़दाम है कि किसी गलत बंदे को नामजद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोगों को नॉलेज में इजाफा हो कि FIR में रोज़नामचे को किस तरह रोका जा सकता है। भैया रोका नहीं जा सकता, इसका अल्टरनेट ही होता है जो मैंने आपको बताया। अब नाज़रीन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तीफी भट्ट का जो बहनोई जावेद भट्ट मर्डर हुआ है ना, ये बंदा जो है ना इसका बहुत बड़ा सूद का काम था। हालांकि मैं इस बात को कभी भी नहीं मानूंगा। मैंने इनका चेहरा देखा, माशाल्लाह बड़े बारिश और बड़ा दाढ़ी शाड़ी इन्होंने रखी हुई थी और बड़े यानी कि 5 टाइम के नमाजी और तहज्जुदगार लग रहे थे। लेकिन लोगों की अफवाहें जो है ना इस वक्त बड़ी बाज़गश्त कर रही हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में कि जिनका प्रॉफिट का काम था। और भैया मुझे तो उनके चेहरे से ये नहीं लगा, लेकिन खैर ये जो बात मैंने सुनी मैंने वो भी आपके सामने रख दी। अब नाज़रीन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनका प्रॉपर्टी का ना बहुत बड़ा बिजनेस था और लोगों के साथ करोड़ों का नहीं अरबों का लेन देन था। शायद किसी तीसरी पार्टी ने जो है ना मौके की नज़ाकत से फ़ायदा उठा लिया हो कि हमारे पैसे भी जो है ना खाए टकाए जाएंगे और हम जो है ना यानी पैसों को हड़प करने का इससे बेहतर मौका नहीं है हमारे पास। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो एहसन शाह था ना उसके केस में इसके 2 भाइयों को भगाया गया है। हो सकता है कि पुलिस वाले जो है ना शायद यही कह दें कि ये 2 जो है ना मुलजमान ये भी साथ थे या नामालूम में उनका नाम पड़ जाए और इसी आड़ में जो है ना शायद उनका भी इनकाउंटर होने की तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। नाज़रीन अब जो है ना एक मेन चीज़ आपको बताने वाली ये है कि अभी तक जो बातें मुसद्दका इतलात मेरे तक पहुंच रही है ना, और आपको पता मैं इस वक्त जो है ना सैकड़ों किलोमीटर दूर लाहौर से बैठा हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपको हर चीज़ से जो है ना आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सुनने में यह आया है कि किसी पुलिस ऑफिसर का नाम भी जो है ना दरखास्त में दिया गया है और CCPO लाहौर जो है ना इस बारे में भी सोच रहे हैं कि इसके अंदर के क्या हालात हैं, क्या वो वाकई मुलव्वस हैं या गलत तौर पर जो है ना इनको फिट किया जा रहा है। खैर नाज़रीन ये तमाम हालात जो है जूझू सामने आते जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ जो है ना मनोयन आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अब मेरा जो अब्दुल्ला तनवीर रिपोर्टर है ना क्राइम की जो बीट करता है, ये इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। अब ये जानते हैं कि वहाँ पर जावेद भट्ट जो है ना इसकी बॉडी को लाया गया है या ये डेड बॉडी किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी गई है। अब ये किस मुर्दाखाना में पड़ी है, ये सारी बातें आपको अब्दुल्ला तनवीर
तनवीर आगाह करेंगे। जी अब्दुल्ला तनवीर, बताएं क्या सूरत हाल जा रही है वहाँ पर? जी बिल्कुल सर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल के बाहर। बेसिकली अभी अंदर मैं गया था जहाँ पे डेड हाउस में जवेद भट्ट की डेड बॉडी को रखा हुआ था, और वहाँ पे जो पुलिस अफसरान थे, बेसिकली वहाँ के जो इंचार्ज थे, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि अभी तक हमें FIR की कॉपी मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से अभी तक हमने पोस्टमार्टम नहीं किया और ये डेड बॉडी अंदर ही है। और जैसे ही हमें FIR की कॉपी मौसूल हो जाएगी तो हम जो उसकी डेड बॉडी होगी उसका पोस्टमार्टम करके तकरीबन आधे घंटे के बाद उसके जो लवाहिकीन होंगे उसको हम दे देंगे। बाकी अगर हम हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो बेसिकली इधर के MS से उनका कहना था कि अंदर मीडिया अलाउ नहीं किया जाएगा, सुबह 8 बजे तक कोई भी मीडिया का बंदा अंदर नहीं जा सकता। सुबह 8 बजे के बाद मजीद कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी अपडेट होगी तो वो कोई भी आके आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन सर अभी इसके हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म करता जाऊँ कि बेसिकली पहले कहा जा रहा था कि जो उनकी डेड बॉडी है, जवेद भट्ट की जो डेड बॉडी है, वो बेसिकली जिना के मुर्दा खाने में है। फिर अफवाह ये भी फैलाई जा रही थी कि नीला गुंबद बेसिकली जो है वहाँ पे जो मुर्दा खाना है वहाँ पे है उनकी डेड बॉडी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो डेड बॉडी है वो जनरल हॉस्पिटल में है और यहाँ पे ही उसको रखा हुआ है। काफ़ी पुलिस का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पहरा था। लवाहिकीन के हवाले से अगर हम सर बात करें तो लवाहिकीन अभी तक देखने में नज़र नहीं आए हमें कोई भी वहाँ पे, लेकिन पुलिस का पहरा बहुत ज़्यादा सख्त था यहाँ पे। और उनकी FIR के हवाले से भी अगर हम सर बात करें तो मैं पहले इचरे में गया था, बेसिकली वहाँ पे उधर के सब इंस्पेक्टर से मेरी गुफ्तगू हुई थी, जिसमें उनका कहना था कि यहाँ पे बेसिकली इनकी जो FIR है वो दर्ज नहीं की गई। फिर उसके बाद हम मुस्लिम टाउन में गए थे, वहाँ पे भी जो कांस्टेबल थे उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे भी इनकी FIR दर्ज नहीं की गई। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो इधर जो इनके इंचार्ज से बात की है तो उनका यही कहना है कि जो FIR होगी वो इचरे में ही दर्ज की जाएगी, क्योंकि उसकी जो हदूद है वो उस हदूद में आ रहा है। तो नाज़रीन, ये वो हालात थे जो अब्दुल्ला तनवीर ने आपको जो है ना डायरेक्ट जनरल हॉस्पिटल से रिपोर्ट किए हैं। ये इंशाअल्लाह ताला मेरी रिपोर्ट जो होगी ना, ये मेरा अब्दुल्ला तनवीर जो वाक़या पे रिपोर्ट करेगा, ये मनोवैन नहीं 110% होगी। जो वो देखेगा वो आपसे शेयर करेगा। ये लोगों की तरह बात ध्यान दिया महिला फाइटी का काम नहीं करेगा, इंशाअल्लाह आप देख लीजिएगा। अब नाज़रीन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमला जो है ना तीफी भट्ट ने लाहौर का सबसे बड़ा डॉन बनने के लिए जो है ना खुद करवाया है। अब नाज़रीन, आप ये देखें, लोगों ने मुझे मुसद्दक़ा इत्तलात ये दिए हैं, लोगों ने मुझे बड़े बाखबर ज़राए से ये बातें व्हाट्सएप मैसेजेस में मेरे साथ शेयर किए हैं। अब मुझे लोगों ने कहा कि चौसा ये जो जावेद भट्ट वफात पा गया ना, तीफी भट्ट की ताकत ख़त्म हो गई। मैंने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा ये तीफी भट्ट के तमाम कारोबार और जितना भी बिजनेस लाहौर शहर में था, अकबरी मंडी के जो मामला थे, हर चीज़ को ये बंदा लुक आफ्टर करता था। यानी तीफी भट्ट मुल्क से बाहर भी है ना तो तमाम कामों की देखभाल जो था ना वो ये जावेद भट्ट ही करता था। और जाहिर है कि तीफी भट्ट को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने ही हाथों से अपनी ताकत को ख़त्म कर दे। मेरी तो अक्ल जो है वो इस बात को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। जो चीज़ आपके नॉलेज में हो आपने मनोवैन नीचे लिखनी है। झूठ और सच का फैसला आवाम करती है। मैंने हमेशा सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं और फैसला आप लोग करते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई जज नहीं है। अब नाज़रीन, ये जावेद भट्ट जो थे ना, एक बाल्टन में इनकी रिहाइश और सुनने में आया ये अपनी पोती और पोते को जो है ना स्कूल लेने जा रहे थे, और जब ये FC कॉलेज के अंडरपास पहुंचते हैं ना तो उसके करीब जो है घात लगाए। जो 4 मुलजमान को कह रहा है, कोई 2 मुलजमान कह रहा है, लेकिन CCTV कैमरों को जो है ना वॉच किया जा रहा है। इनके ऊपर टीमें बैठी हैं और बहुत जल्द यानी घंटों के अंदर आप देख लीजिएगा ये शूटर कहाँ से आए हैं और ये कहाँ गए हैं। हमारी पुलिस इसका सुराग लगाने में कामयाब हो जाएगी। अब नाज़रीन, FIR किसके ऊपर दर्ज होती है और अगली अपडेट क्या आती है, उतनी देर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस प्रोग्राम की लम्हा ब लम्हा अपडेट से आपको जो है ना आगाह करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।